Good morning, dear students. Welcome to our General English class. How are you all? Hope you enjoyed yesterday's video and you have completed your homework of writing 10 points about Bermuda Triangle in your value education notebook. Have all of you done that, students? Students, you need to keep your books up to date and do all the work which is set to be done in your notebook or textbook. Okay, now as we have completed the chapter direct indirect speech, I'll give you a brief revision of active passive voice and the changes that take place in it. फाइन, दिस इज़ द टेबल यू नीड टू लर्न वेरी वेल. इसमें जो हिंदी में लिखा है वो आपको लर्न नहीं करना है, बट यू नीड टू लर्न दिस. ओके. Now see, here are some sentences which are changed from active voice to passive voice. I am reading it for you. You need to look at the changes and उसके बाद में टेबल भी है, वो टेबल आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, वो मैं एग्जाम में पूछूंगी. ठीक है. तो विल स्टार्ट विद दिस. सिंपल प्रेजेंट टेंस यू हैव डू और डज और एज फॉर्म ऑफ द वर्ब और सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल वर्ब होगा या तो वर्ब में एस लगा होगा या तो ई एस लगा होगा, राइट. तो आप उसको चेंज करोगे तो आर आएगा और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. इज एम आर प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स. न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स. और कुछ चेंज नहीं होगा, खाली टेंस चेंज होगी. अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस में. माइकल इज बेकिंग अ ब्राउनी. अ ब्राउनी इज बीइंग बेक्ड बाय माइकल. ओके. देन इट इज़ प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया. फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, नीचे दिया हुआ है, ऊपर नहीं है. तो नीचे देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखा है, हैज़ और हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. ठीक है. तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बुक. द बुक सिंगुलर है इसीलिए हैज़ हो जाएगा, हैव का हैज़ हो जाएगा. द बुक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाई देम. बाई देम नहीं लिखा है, वो लिखने का. फिर सिंपल पास्ट होता है तो डिड आता है या डी या ईडी लगता है वर्ब के पीछे. ठीक है. द कंपनी हायर्ड न्यू वर्कर्स लास्ट ईयर. न्यू वर्कर्स वर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर. ठीक है. इसमें वॉज और वर. पासिव में क्या हो जाता है, वॉज और वर लगता है प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर होता है पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस में आता है वॉज और वर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. और वो उसमें कंपलसरी BEING बीइंग लगता है. जब हम पासिव में कन्वर्ट करते हैं तो कंपलसरी क्या लगता है, BEING बीइंग लगता है. ओके. So, past continuous is the salesman was helping the customer when the thief came into the store. The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. Now, past perfect becomes पास्ट परफेक्ट होता है या प्रेजेंट परफेक्ट होता है कभी भी तो उसमें BEEN बीन लगता है. और कंटिन्यूस होता है तो BEING बीन लगता है. ठीक है. तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, ही हैड डिलीवर्ड द लेटर्स. द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड बाय हिम. बाय हिम वहाँ पे नहीं लिखा है, बट आपको बाय लगा के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है वो कंपलसरी लिखने का. ओके. नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर. तो फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर ही आता है. फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये सब कुछ आएगा नहीं आपको. ठीक है. और मॉडल्स और इन्फिनिटिव्स वाला भी आपको लर्न कर लेना है कि भाई उसमें टू लगता है तो हम वर्ब के बाद में टू लगाएंगे. फॉर सिंपल फ्यूचर यू हैव द कंपनी विल हायर ना न्यू वर्कर्स. न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी. इन्फिनिटिव शी हैज़ टू डिलीवर द लेटर्स. द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड बाय हर. Modals, she must deliver the letters. The letters must be delivered by her. So these all things, these are the patterns how the sentence is going to change. Now we will come to the main thing, that is our table. अब इसमें पहली और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन इज, जहाँ पे भी रेयर लिखा है ना वो वाले आपको formulas learn नहीं करने. You don't have to learn those formulas where RARE rare has been written because that is none of in our syllabus. ठीक है. वो हमारे syllabus में नहीं है और वो use भी कहीं होता नहीं है. So we'll not be using them. So this is the formula. Present indefinite, that means simple present. Simple present in active voice will have do or does.
S or ES form of the verb which will be changed to is, am, are प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. याद रहेगा कि सब लोग यहाँ पे प्लस V3 फॉर्म लिखेंगे, कंपल्सरी, वहाँ पे लिखा नहीं है. सो एवरी टाइम यू कन्वर्ट इन टू अ पासिव वॉइस यू विल ऐड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल द फॉर्मूलाज. इट इज़ नॉट रिटन, बट आप जब अपनी नोटबुक में लिखोगे ये टेबल कंपल्सरी एग्जाम में आएगा. जो हिंदी में लिखा है वो आपको नहीं लिखना, जहाँ पे रेयर लिखा है वो भी आपको नहीं लिखना, ठीक है. फर्स्ट यूल राइट प्रेजेंट इंडेफिनाइट, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट. उसमें क्या आता है, डू और डज आता है, या एस और ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, या सिंपल वर्ब आती है. और जब उसको पासिव में कन्वर्ट करते तो वी राइट is, am, are plus V3 form of the verb. Similarly in present continuous you have is, am, are plus ing form of the verb which is changed to is, am, are plus being plus V3 form of the verb. Present perfect में आता है has or have plus V3 form of the verb आता है. So when you convert it into passive voice you have has or have plus BEEN, been. Okay, कंटिन्यूस में BEING बीइंग लगेगा, परफेक्ट में BEEN बीन लगेगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है बट दैट इज़ रॉन्ग, वो हमको पढ़ना ही नहीं है, वो हमारे लिए है ही नहीं. सो यू डोंट हैव टू लर्न दैट. फिर आता है सिंपल पास्ट, उसमें आता है डिड और ED फॉर्म ऑफ द वर्ब, वहाँ पे ED भी नहीं लिखा है. देन यू विल राइट इट एज वॉज और वर प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन यू हैव पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वॉज और वर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ing जहाँ पे आएगा वहाँ पे BEING बीइंग लगेगा प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा. ओके, देन यू हैव पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस V3 फॉर्म, यहाँ पे उसका हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वो जैसा इट डज नॉट एग्जिस्ट, वी डोंट हैव टू लर्न दैट, सो विल नॉट रीड इट. देन यू हैव सिंपल फ्यूचर, you have will plus V3 form of the verb, it gets converted to will plus be plus V3 form of the verb. Okay, future continuous does not exist, so we are not supposed to learn future continuous. Then we have future perfect. future perfect में आता है will plus have plus V3 form of the verb, और वो change हो जाता है will plus have plus been plus V3 form of the verb. future perfect continuous भी कुछ होता नहीं है, so we are not supposed to learn that or take into practice, right? तो दिस इज़ द टेबल यू नीड टू लर्न. आई विल सेंड अ PDF ऑफ इट, वही लर्न करना है. 10 मार्क्स के लिए मैं एग्जाम में पूछूंगी. इसके बाद में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टेबल. यहाँ पे देखो सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एग्जाम्पल्स में लिखा है भाई सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस गेट्स कन्वर्टेड टू पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट गेट्स कन्वर्टेड इंटू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट continuous gets converted into past perfect continuous. Simple present becomes past perfect. Past continuous becomes past perfect continuous. Past perfect becomes past perfect. It remains the same. And past perfect continuous remains past perfect continuous only. ये थोड़ा confusing लगेगा क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन जब आप खुद read करोगे, when you read it by yourself, you will be able to understand it and you will be able to learn it very thoroughly. क्योंकि ये नहीं learn होगा तो दोनों में confusion होगा. Active voice में भी confusion होगा, direct indirect में भी confusion होगा. तो first you do one thing, you prepare direct indirect or anyone, active or passive voice or direct indirect, any one of them very properly, so it can be easy for you to learn well. बराबर, कोई एक चीज़ अगर अच्छे से आ जाएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. सो यू बेटर लर्न द टेबल्स ऑफ वन फर्स्ट एंड देन द अदर फर्स्ट. लर्न तो दोनों ही करना है, ऑप्शन नहीं है, बट पहले एक करो उसके बाद में दूसरा करना, ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए. सिंपल प्रेजेंट में लिखा है शी सेड इट्स कोल्ड. शी सेड दैट इट वॉज कोल्ड. Present continuous. She said, I am teaching English online. She said that she was teaching English online. Then you have present perfect. Present perfect. She said, I have been on the web since 1999. She said that she had. Have change हो जाता है had में. She had been on web since 1999. Okay. Present perfect continuous gets converted into past perfect continuous. She said, I have been teaching English for 7 years. She said that she had been teaching English for 7 years. Then you have simple past. Simple past gets converted into past perfect. She said, I taught online yesterday. She said that she had taught online yesterday. Past continuous becomes past perfect continuous. She said, I was teaching earlier. She said that she had been teaching earlier. Past perfects remains the same and
past perfect continuous also remains the same. That's all the thing about this is the thing you need to learn, that simple present becomes simple past, present continuous becomes past continuous, present perfect becomes past perfect, present perfect continuous becomes past perfect continuous, simple past becomes past perfect, past continuous becomes past perfect continuous, simple future becomes would plus verb plus infinitive. Now some of the words are also given. Now becomes then, today, that day, tonight, that night, here, there, come, go, last week, the week before, ago, before, yesterday, the day before, tomorrow, the next day. So students, all these are very important changes which you need to learn. Fine, I'll be writing very neatly a table for you all एंड आई सेंड यू द PDF. वही PDF जो मैं भेजूँगी उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, निकालो, आपको लिखना है, लिखो, बट लर्न वो करना है क्योंकि मैं एग्ज़ाम में पूछूँगी, ठीक है। और मैं एग्ज़ाम में ऐसे भी बोलूँगी, टेक वन एग्जाम्पल एंड चेंज इट। एक एग्जाम्पल लेना है, उसको ही सिंपल पास्ट में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, और उसको चेंज करते जाना है। दैट ऑल्सो आई विल बी सेंडिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, वो मैं आपको लिख के भेजूँगी। सो यू नीड टू लर्न दैट वेरी थरली एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्ज़ाम्स, बराबर। वो कंपलसरी आएगा एग्जाम में 10 मार्क्स का, तो ही तुम लोग ये टेबल लर्न करोगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। और स्टिल एक टेबल बाकी है टेंसेज वाला, दैट ऑल्सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, आई सेंड यू part of it, and you need to learn that particular thing also. Although I have sent, मैंने एक बार भेजा ही है, but still once again I'll send you the PDF and then you can learn it. Okay students, that's all for today. See you all tomorrow.